दोस्तों, क्या भारत के चुनावी लोकतंत्र की नींव में ईवीएम नाम का कीड़ा घर कर गया है? क्योंकि 11 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक बहुत ही बड़ा झटका देते हुए ईवीएम डाटा मिटाने पर रोक लगा दी है। यह फैसला क्यों ऐतिहासिक है? क्या यह भाजपा सरकार के डिजिटल वोट बैंक पर सवाल उठाता है? आइए जानते हैं वो सच जो चुनाव आयोग और सत्ता के गलियारों से आपसे छिपाया जा रहा है। दरअसल सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने एडीआर और कांग्रेस नेताओं की याचिका पर ऐतिहासिक आदेश दिया है, जिस आदेश में यह कहा गया है कि ईवीएम का डेटा न मिटाएं, चुनाव के बाद माइक्रो कंट्रोलर और बर्न्ट मेमोरी की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, चुनाव चिन्ह लोडिंग यूनिट को 45 दिन तक सील करके रखें, दूसरे और तीसरे नंबर के उम्मीदवार ईवीएम की जांच करा सकते हैं, लेकिन जांच का पूरा खर्च उन्हीं को उठाना पड़ेगा। अगर ईवीएम में छेड़छाड़ पाई जाती है तो उनका पूरा पैसा वापस होगा। अब यहाँ सवाल ये कि क्या ये निर्देश ईवीएम की पारदर्शिता को बढ़ाएंगे या सिर्फ जनता को भरमाने का नाटक भर है? चुनाव आयोग ने अब तक 40 बार ईवीएम पर याचिकाएं खारिज करवाई हैं। क्या यह फैसला उनकी सफाई अभियान की पोल खोल देगा? क्योंकि 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईवीएम को भारत की तकनीकी शक्ति बताया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भाजपा नेता मानो मौन साधे हुए हैं। याद कीजिए 2023 में जब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि ईवीएम को हैक करना लगभग असंभव है, पर आज जब कोर्ट ने डाटा मिटाने की मंशा पर सवाल उठाए तो भाजपा के मंत्री कन्नी काट रहे हैं तकनीकी जानकारी का हवाला देकर। 2024 के केरल मॉक पोल में ईवीएम ने भाजपा को अतिरिक्त वोट दिखाया था। चुनाव आयोग ने इसे गलती बताया था, लेकिन कोर्ट ने जांच का आदेश दिया था। तो क्या यह गलती वोटरों को गुमराह करने की साजिश थी? क्योंकि 2024 में केरल के कासरगोड में मॉक पोल के दौरान ईवीएम ने भाजपा को एक अतिरिक्त वोट दिया था। इसी ने इसे तकनीकी गड़बड़ी कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत ही जांच का आदेश दिया था। हैरानी की बात यह है कि वीवीपैट स्लिप वाली लाइट सिर्फ 7 सेकंड के लिए जलती है। तो क्या यह मतदाताओं को पर्ची देखने से रोकने की चाल है? क्योंकि 2017 में इसी ने वीवीपैट की स्क्रीन का अपारदर्शी कांच लगाया था, जिससे पर्ची देखना मुश्किल हो गया है। याचिकाकर्ताओं ने इसे जनता के अधिकारों का हनन बताया, लेकिन इसी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा 7 सेकंड काफ़ी है। इसी ने हमेशा दावा किया है कि ईवीएम हैक करना असंभव है, लेकिन कोर्ट के आदेश ने उनके दावों की हवा निकाल दी है, क्योंकि ईवीएम में डमी डाटा लोड करने की प्रक्रिया संदेह पैदा करती है। 2017 से वीवीपैट स्क्रीन का अपारदर्शी कांच में मतदाता सिर्फ 60 सेकंड में पर्ची कैसे देखें? निर्माता कंपनियों का रोल भी, जैसे बेल और ECIL के इंजीनियरों का सत्यापन का अधिकार, क्या यह कारपोरेट कब्जा है? दोस्तों, यहाँ सवाल सिर्फ ईवीएम का नहीं, लोकतंत्र की विश्वसनीयता का भी है। क्या भाजपा सरकार जनता के वोट के साथ खिलवाड़ कर रही है? सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक चेतावनी है कि पारदर्शिता बनाए रखो, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। याद रखिए, 1982 में केरल में पहली बार ईवीएम इस्तेमाल हुए थे, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रद्द कर दिया था। आज 2025 में इतिहास खुद को दोहरा रहा है। क्या भारत बैलेट पेपर की ओर लौटेगा या ईवीएम का भविष्य सुधारों से सुरक्षित होगा? यह फैसला आपके वोट पर निर्भर करता है। आपका इस पर क्या विचार है? कृपया कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।